नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे सांख्यिकी में हम लोग चर्चा कर रहे थे माध्यक के बारे में। चूंकि हम लोग माध्य और बहुलक पढ़ चुके थे और माध्यक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग पूछे थे। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो चौथा प्रश्न ये है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती हैं। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है। हमको इसका माध्यक निकालना है। देखो, माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं वर्ग अंतराल। जो ये वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया 118 से 126, 127 से 135। देखो क्या होता है कि कोई वर्ग अंतराल दिया जाता है तो आप लोग देखे होंगे दिया जाता है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, ऐसे दिया जाता है ना। अर्थात इसकी जो उच्च सीमा होती है ये इसकी निम्न सीमा होती है। पहले वर्ग की जो उच्च सीमा होगी वो दूसरे वर्ग की क्या होती है, निम्न सीमा होती है। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंस दिया गया है। यहाँ डिफरेंस ये दिया गया है कि जो पहले की उच्च सीमा है वो दूसरे की निम्न सीमा नहीं है। अर्थात यहाँ 126 दिया है तो 127 दिया है, तो ये प्रॉपर नहीं है। अर्थात ये जो माध्यक वर्ग दिया गया है ये व्यवस्थित माध्यक वर्ग नहीं है। अगर ये व्यवस्थित माध्यक वर्ग नहीं है तो हम इसका व्यवस्थित माध्यक वर्ग में बदलते हैं। व्यवस्थित माध्यक वर्ग में जब हम बदलते हैं, ठीक है, माध्यक वर्ग को व्यवस्थित करने पर, ठीक है, माध्यक वर्ग को अगर हम व्यवस्थित करें तो माध्यक वर्ग को व्यवस्थित कर, देखो माध्यक वर्ग को जैसे हम व्यवस्थित करना होगा तो जैसे लिखा हुआ है 118 126। पहला क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है 118 से 126 और अगला लिखा हुआ है 127 से 135। 127 से क्या लिखा हुआ है 135। अब क्या करते हैं हम, इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि 118 दिया है 126, इसके और इसके बीच में अंतर कितना है, ये 126 से 127 है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का ना। इसको 2 से भाग कर देंगे क्योंकि दोनों में बांटना है। 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, 0.5। अगर ये 0.5 मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, निम्न में से इतना घटाएंगे और उच्च वाले में इतना जोड़ देंगे। निम्न वाले में से इतना, देखो 118 में से आधा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 117.5, यही तो, और उच्च वाले में आधा जोड़ देंगे तो 126.5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही निम्न वाले में से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 126.5 हो जाएगा और इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 135.5। अब ये जो ऊपर वाले की उच्च सीमा है ये नीचे वाले की निम्न सीमा हो जाती है। अर्थात ये जो वर्ग अंतराल है ये प्रॉपर हो जाता है। आपको ये वर्ग अंतराल क्या हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है, अर्थात उचित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो अंतर होगा, अर्थात पहले की उच्च सीमा में और दूसरे की निम्न सीमा में जो अंतर पाया जाएगा, जो भी अंतर पाया जाएगा, हम क्या करेंगे, उस अंतर को 2 से भाग कर देंगे। उस अंतर को क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे और क्या करेंगे कि जो निम्न सीमाएं होंगी उसमें से घटा लेंगे और जो उच्च सीमाएं होंगी उसमें जोड़ देंगे। अब 118 में से 0.5 हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 117.5। 126 में 0.5 जोड़ेंगे तो 126.5। अब ये प्रॉपर हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। अब देखो माध्यक वर्ग हमारा कौन सा है, माध्यक वर्ग देखो सबसे पहले संचयी बारंबारता यन आपके पास, देखो संचयी बारंबारता निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3, 3 5 क्या हो जाएगा 8, 9 8 क्या हो जाएगा 17, 17 और 12 क्या होगा 29, 7 दोनों 1 2, ठीक, 29 और 5 क्या होगा 34, 34 और 4 होगा आपके पास 38, 38 2 क्या होगा 40। अर्थात n बराबर आपको कितना मिल गया 40। n बराबर आपको 40 है तो n/2 बराबर क्या हो जाएगा 40/2, अर्थात क्या हो जाएगा 20वां पद। क्या होगा 20वां पद। 20वां पद होगा किसमें, देखो 20वां पद देखते हैं, देखो 17 तक तो इसमें हो गया, 17 के बाद वाला जो होगा इसमें होगा 29 तक, 17 के बाद वाला 29 तक अगर इसमें है अर्थात 20 भी यही में मौजूद है। अर्थात ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। अगर हम माध्यक वर्ग को संचित करें तो क्या करते हैं, देखो अंतर क्या है हमारे पास 0.5 का अंतर है। अर्थात हम क्या करेंगे, इसमें निम्न वाले सीमा में इतना घटा देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 145 है ना, 144.5 और जो उच्च सीमा है उसमें अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 153.5। अर्थात माध्यक वर्ग को अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो हमको मिल जाएगा। ऐसे ही सभी को व्यवस्थित किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही सभी को व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन हम लोग केवल यहाँ माध्यक वर्ग को टारगेट करेंगे, नहीं तो सवाल भी लंबा हो जाएगा। माध्यक वर्ग आपका ये है, इसी को टारगेट करते हैं, ये है माध्यक वर्ग की बारंबारता।
12 क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता है। 144.5 अर्थात निम्न सीमा में से जो आपके पास वो अंतर का भाग आया है, अंतर में 2 से भाग करने पर जो 0.5 आया है वो निम्न सीमा में से घटा देंगे, उच्च सीमा में जोड़ देंगे, अर्थात ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात ठीक है, लोअर लिमिट, अर्थात यल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये माध्यक वर्ग की उच्च सीमा है। अगर हमको अब माध्यक निकालना हो, अगर हमको माध्यक निकालना हो तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ठीक है, L क्या है आपके पास? निम्न सीमा 144.5, n/2 आपको 20 मिला है, माइनस CF मतलब होता है संचयी बारंबारता या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसके? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली, अर्थात क्या मिल जाएगी आपको? 17 बटे में F आपको 12 है और गुणे में H क्या है आपके पास? 8। H क्या है आपके पास? 8 है। अब 144.5 है, 144.5 है, इनको 144.5 ही रहने देते हैं, प्लस 20 में से 7 घटाएंगे आपको क्या मिल जाएगा? 3। 20 में से 7 घटाएंगे आपको 3 मिल जाएगा, और बटे में क्या हुआ आपको? बटे में आपको 12 और गुणे में क्या हो जाएगा? 8। सॉल्व करते हैं इनको आगे। 20वां पद ये था हमारा, ठीक है, किसमें है? माध्यक वर्ग 29 वाले में है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी 3 5 8 8 9 9 8 17। ठीक है, हाँ इतना, ठीक है, ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 4 दूना क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, अगर हम 144 में जोड़ देते हो जाएगा 146.50 के आसपास, मतलब ये आपका लगभग माध्यक आ जाएगा। लगभग इतना मिलीमीटर क्या मिल जाएगा आपको? माध्यक। क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 145 में से क्या करेंगे? 0.5 घटा देंगे, 144.5 आ जाएगा, और 153 में क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ हुआ क्या है कि जैसे मान लीजिए कि माध्यक वर्ग को व्यवस्थित करने पर हमको वर्ग अंतराल क्या मिला है? 144.5 से 153.5 मिला है। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, इनके बीच में हम लोग अंतर देखते हैं, इसके बीच में अंतर देखते हैं, वही हमारा हाइट हो जाता है। हाइट में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, ठीक है, शायद मिस्टेक तो नहीं। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि दिया है 153.5 और क्या है? 144.5, घटाएंगे तो 0 हो गया। 13 में, हाँ ठीक, 13 में से 4 घटाएंगे क्या मिल जाएगा? 9। अब आपको वर्गों के बीच में अंतराल कितने का मिल जाएगा? 9 का। यहाँ जो 8 है, यहाँ क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, यहाँ जो 8 है आपको हाइट जो मिलने वाला है, यहाँ के मिलने वाला है आपको 9 मिलने वाला है, अर्थात ये हो जाएगा 3 और बट्टे और गुणे में क्या हो गया? 9 और बटे में क्या हो गया? 12, अर्थात ये हो जाएगा 144.5 प्लस 9 यहाँ क्या हो जाएगा? 27। ये हो जाएगा 27 आपको। 12 से 27 में भाग करेंगे तो 12 दूना क्या हो जाएगा? 24 और 3 27, फिर 12 दूना 24, फिर 24 6 30, 12 पंचे 60, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 144.75 mm। ठीक है, ये आपको मिलने वाला है आपका अगला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। अगर जरा सा भी कहीं मिस्टेक हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, अगर कहीं जरा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। पॉइंट में भी मिस्टेक आने लगी है। ठीक है, कहीं कहीं होता है पॉइंट, जैसे कुछ चीज़ें लिखी होती हैं तो निकटम और निकटतम मान के रूप में लिख देता है, तो पॉइंट के बाद एक आध दो अंक के बाद अगर कहीं एक आध अंक का डिफरेंस आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आती है तो आपके लिए समस्या हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी 400 नियान लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। निम्न सारणी 400 नियान लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती हैं।
को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, कह रहा है एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। एक लैंप का माध्यक जीवन काल क्या होगा ये निकालना। ठीक है, जीवन काल एक तरफ दिया गया है, एक तरफ दिया है जीवन काल, और दूसरी तरफ दिया है लैंपों की संख्या। लैंपों की संख्या, जीवन काल आपको दिया है 1500 से 200, 1500 से 2000, फिर दिए 2000 से 2500, ठीक, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, ठीक, और 4500 से 5000, 4500 से 5000 ये आपको दिया गया। ठीक है, लैंपों की संख्या क्या है? 14 है, 56 है, 14 हो गया, 56, 60, 86, 74, 62 और फिर 48। ठीक, ये आपको दिया गया। ठीक है, हमको माध्यक निकालना है तो इधर क्या निकालेंगे? CF। माध्यक निकालना है तो उधर क्या निकालेंगे? CF। माध्यक हमको निकालना है तो माध्यक निकालने से पहले CF निकाला जाता है, संचयी बारंबारता निकाली जाती है, अर्थात कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। ठीक, ये अब जैसे मान लीजिए कि इसकी संचयी बारंबारता निकालना होगा तो पहले को ऐसे लिखेंगे, पहली बारंबारता को 14 हो गया, 14 में 56 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 4 10, 5 1 6 7, 70 हो जाएगा। 70 में 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 130 में अगर 86 जोड़ दें तो 8 3 11, 130 में अगर हम 86 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 3 11 1 1 2, 216। क्या हो जाएगा? 216। 216 में हमको 74 जोड़ना है, 6 4 10 7 1 8 1 9 2, 290 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 290। 290 में हमको 62 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 2 और 9 6 15 और 2 1 3, 352। 352 में अगर हम 48 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5 4 9 1 10 और 400। क्या आ जाएगा आपके पास? 400। अर्थात n इज इक्वल टू आपको कितना आया? 400। n बराबर कितना आया? 400। अर्थात कुल कितने लैंप है? 400। कितने लैंप है? 400। अगर हम यहाँ n/2 निकालें बराबर ये हो जाएगा 400/2, क्योंकि n बराबर 400 है तो n/2 बराबर 400/2। क्या हो जाएगा? 200। अर्थात ये हो जाएगा 200वां पद। ध्यान से देखिए 200वां पद किस में होगा? 200वां पद किस माध्यक वर्ग में होगा? 200वां पद जो होगा आपके पास, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 14 से लेकर 70 तक तो इसमें है, 70 के बाद जो है इसमें है, 130 के बाद जो भी हैं इसमें है 216। तो 200वां कहाँ होगा? 130 के बाद 216 तक इसमें है, अर्थात 200वां पद कहाँ होगा? इसमें होगा। 200वां किस में होगा? इसमें। अर्थात ये हो जाएगा आपको माध्यक वर्ग, या मिल जाएगा आपको माध्यक वर्ग। ये मिल जाएगी आपको माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात यल बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 3000। ठीक है। h बराबर वर्गों के बीच में माप, कितने कितने का अंतर है? 500 का ना। h बराबर क्या हो जाएगा आपको? 500 हो जाएगा। ठीक है। l बराबर 3000, h बराबर आपको 500 मिल गया। बारंबारता क्या है माध्यक वर्ग की? 86। अर्थात f बराबर क्या है आपके पास? 86। माध्यक वर्ग की बारंबारता आपको मिल गई। माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता अर्थात CF क्या है आपको? 130। अर्थात CF बराबर कितना है? 130। माध्यक निकाले हम लोग अगर माध्यक, तो माध्यक बराबर होता क्या है? माध्यक बराबर जो हम लोग सॉल्व करेंगे, माध्यक बराबर आपको हो जाएगा, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान में क्या हो जाएगा? F इंटू क्या हो जाएगा? H। L क्या है? निम्न सीमा। L निम्न सीमा कितना मिला था आपको? 3000 प्लस n/2 माइनस CF। n/2 अभी आपने निकाला था, n/2 कितना आया था? 200 माइनस CF अर्थात संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के ठीक पहले की 130। बारंबारता माध्यक वर्ग की कितना आई है आपके? 86 आई है, और गुणे में H अर्थात वर्गों के बीच में अंतराल कितने कितने का आया है? 500 का। ठीक।
अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 200 में से 130 घटाएंगे तो क्या बचेगा 70, ऊपर गुणे में है 500 और बटे में क्या हो गया आपके 86 हो गया। सरल करते हैं, सरल होगा 43 दूना 86 हो जाएगा और ये हो जाएगा 35 दूना 70 हो जाएगा। गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 35 का गुणा 500 में करेंगे तो 5 का गुणा करवा लेते हैं। 5 पचे क्या हो जाएगा 25 और 5 या 15 2 17 175 00 और बटे में क्या हो जाएगा आपको 43। 43 से अगर हम इसमें भाग करते हैं 175 00 में अगर हम 43 से भाग कर दें तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 3 12 और 4 चौके 16 1 17। 5 में से 2 घटाएंगे 3 और ये कैंसिल, 0 नहीं जा रहा है, फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हाँ अब 43 कितनी बार जाएगा, ये 4 7 28 7 बार ले जाओ, नहीं 7 बार नहीं 6 बार जाएगा। ठीक है, ये 6 बार जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 1 25। ठीक है, घटाएंगे क्या आ जाएगा 42, दशमलव बढ़ाएंगे है 0, 4 9 36, 9 बार ले जाओ, 9 3 27 और 9 चौके 36 और 2 क्या हो जाएगा 38। ठीक है, 10 में से 7 घटाएंगे आपको मिल जाएगा 3 और 11 में से 8 घटाएंगे आपको मिल जाएगा 3, कैंसिल, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं। 4 8 32, 8 बार नहीं जाएगा 7 बार जाएगा, अर्थात आ जाएगा आपको 3000 प्लस 406.97, 406.97। देखो अब इसको 407 भी नियर अबाउट लिख सकते हो और ऐसा भी जोड़ दो तो भी आपका सही है। दोनों को जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 3406.97, ये आपको मिल जाएगा आपका माध्यक वर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी आगे जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, और भी आगे जो प्रश्न दिए गए हैं, इनमें क्या निकालना है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कुल नामों का माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको, माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है और बहुलक तीनों निकालना है, माध्य माध्यक और बहुलक तीनों निकालना है। ठीक है, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा टाइम कितना हुआ ज्यादा। देखिए जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए, कुल नामों के माध्यक माध्य अक्षरों की संख्या एवं बहुलक हमको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। देखिए प्रश्न तो बहुत ज़्यादा लंबा था लेकिन हमने प्रश्न को छोटा कर दिया है, बहुत ज़्यादा लंबा लिखा नहीं है। ठीक है, देखिए कुल नामों के माध्यक माध्य अक्षरों की संख्या एवं बहुलक हमको निकालना है, अर्थात ये जो आंकड़ा आपको मिला है इस आंकड़े का माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। आपको माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता इसकी निकालते हैं। ठीक है, अर्थात सी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपको, सी एफ बराबर संचयी बारंबारता क्या होगा 6 और 30 से क्या होगा 36, 36 और 40 क्या होगा 76, 76 और 16 क्या होगा 7 1 8 1 9 6 6 12 92 होगा, 92 और 4 क्या होगा 96 और 96 4 क्या होगा 100, अर्थात n इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 100। n अगर 100 है तो n/2 बराबर क्या होगा 100/2, अर्थात क्या हो जाएगा 50वां पद, क्या हो जाएगा 50वां पद। ठीक है, जो किसमें होगा, जो कि किसमें होगा। देखो अब अगर हम 50 की बात करें तो 36 तक तो इसमें है, 36 के बाद और 76 तक किसमें है, इसमें है, तो 36 के बाद वाले और 76 से पहले वाले अगर इसमें है तो अर्थात 50 भी इसी में होगा, जो कि CF 76 में है। किसमें है, संचयी बारंबारता 76 में ये उपस्थित है, संचयी बारंबारता 76 में ये क्या है उपस्थित है, अर्थात n/2 आपको मिल गया। f क्या मिलेगा, f जो होता है वो बारंबारता होती है किसकी, f जो होती है वो बारंबारता होती है किसकी, माध्यक वर्ग की, अर्थात क्या है आपके पास 40। ठीक है, और अगर हम वर्गंताल की बात करें तो ये 7 है, अर्थात निम्न सीमा आपको क्या मिलने वाला है, लोअर लिमिट आपको क्या मिलने वाली है 7, लोअर लिमिट क्या मिलने वाली है 7 मिलने वाली है। ठीक है, हम आगे इसका माध्यक निकालें, अगर माध्यक ठीक है बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। ठीक है, L क्या है आपके पास 7 प्लस n/2 क्या मिला है आपको 50, n/2 क्या मिला है 50 मिला है आपको,
50 माइनस सी एफ क्या है आपके पास, सी एफ आपके पास 76 है, और बटे में एफ आपको 12 मारता आपको 40 मिला, और गुणे में एच, प्रत्येक वर्ग के बीच में अंतराल कितने कितने का है, 3 3 का, तो 3 का गुणा करवा देंगे। ये हो जाएगा आपको 7 प्लस 50, 1 मिनट 36 है। ये संचयी बारंबारता किसकी लिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाएगी किसकी, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की, क्या है आपके पास 36। 50 में से 36 घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 14, और गुणे में 3, और बटे में क्या है आपको 40। 10 में से 6 घटाएंगे 4, और 4 में से 3 घटाएंगे 1, ठीक है 14, और गुणे में 3 है, और बटे में क्या है 40। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 14 3 42 बटे में 40, अर्थात ये हो जाएगा 7 प्लस 42 बटे में 40, अर्थात क्या करना है 40 से 42 में भाग करना, तो 40 एक कम 40, 2 बचा, दशमलव हटाएंगे 0, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0, 40 पंचे क्या हो जाएगा आपको 200, अर्थात ये हो जाएगा 1.05, अर्थात ये हो जाएगा 7 1 8.05, 8.05 आपको क्या मिल जाएगा माध्यक, आपको 8.05 आपको क्या मिलने वाला है माध्यक। अगर हम बात करें बहुलक, बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक ठीक है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इंटू क्या होता है H। अब यहाँ ध्यान से देखिए, L आपको मालूम है निम्न सीमा, देखो L आपको निम्न सीमा कैसे है, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं बहुलक वर्ग क्या है, ठीक है। तो बहुलक वर्ग जो हमारे पास है ये तो हो गया ठीक। अब हमारे पास जो बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग देखो किसकी बारंबारता सर्वाधिक है, 40 वाले की बारंबारता सर्वाधिक है, अर्थात बहुलक वर्ग भी क्या हो जाएगा 7 से 10, अर्थात जो 7 होने वाला है बहुलक के लिए भी निम्न सीमा होने वाली है, 7 से 10 हो गया। बहुलक वर्ग की बारंबारता अर्थात एफ कितने वही 40 ही रहने वाली है। F0 ये इसको F1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं F1, और F0 1 के पहले 0 आता है, अर्थात F0 आपके पास ये हो जाएगा, 1 के बाद 2 आता है, अर्थात F2 आपको क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग, एच मतलब हाइट वही रहने वाला, अर्थात वर्गों के बीच में माप, ठीक है। आप जान लीजिए कि एल आपके पास क्या है, आपके पास 7 प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या है आपके पास 40 माइनस F0 क्या है आपके पास 30 बटे में 2F1, अर्थात F1 में 2 का गुणा 40 दूना क्या हो जाएगा 80, माइनस F0 अर्थात क्या हो गया 30, माइनस में F2 अर्थात क्या हो गया आपको 16, और गुणे में H कितना है आपके पास 3। सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं को, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 7 प्लस 40 में से 30 घटाएंगे 10 बचेगा, और 10 में 3 गुणा कर रहा है क्या हो जाएगा 30, बटे में 80 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 50, 50 में से 16 घटाएंगे क्या बचेगा 50 में से अगर हम 16 घटा ले तो 34 आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 10 में से 6 घटाएंगे आपको 4 मिल जाएगा, और 4 में से घटाएंगे 3, अर्थात क्या मिलने वाला है 34, ठीक है। भाग करें तो ये हो जाएगा 7 प्लस 34 में अगर हम 30 से भाग करें, 34 से अगर हम 30 में भाग करें, क्योंकि जो नीचे रहता है वो भाग करता है, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, अभी तो जाएगा नहीं, अर्थात एक जीरो हमको और बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएंगे लेकिन कैसे, जब यह पॉइंट लगा देंगे तब यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 34 से भाग करें तो ये हो जाएगा 3 9 27, 9 बार नहीं 8 बार जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौके 32, और 8 तिरिक 24, और 3 क्या हो जाएगा 27, 10 में से 2 घटाएंगे आपको 8 मिल जाएगा, और 9 में 7 घटाएंगे 2 28 हो गया, दशमलव बढ़ा हुआ अर्थात दशमलव के बाद ही हम 8 लिखे थे, दशमलव बढ़ा हुआ जीरो बढ़ा सकते हैं, 3 9 27, 9 बार नहीं जाएगा, 3 8 24, 8 बार जाएगा ये, अर्थात ये 272, अर्थात 0.88 क्या मिल जाएगा 0.88, अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7.88, 7.88, ये आपको मिलने वाला है बहुलक, ये आपको क्या मिलना है बहुलक। आपको क्या निकालना है माध्य, क्या निकालना है माध्य भी निकालना है, तो आप जानते हो फार्मूला होता है कि 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य। यहां अगर हम लगा दें तो 3 माध्यक, माध्यक क्या है आपके पास 8.05, इनमें 3 का गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है 3 का गुणा हो रहा है, बराबर बहुलक, बहुलक क्या है आपको 7.88 प्लस 2 माध्य, क्या होगा आपको 2 माध्य, इनका गुणा करवा दे तो 3 5 15, 3 8 24, ये हो जाएगा 24.15, प्लस का 7.88 इधर आएगा, माइनस का 7.88 हो जाएगा, और उधर आपको बचेगा 2 माध्य,
क्या बचेगा, द्विमाध्य। ठीक है, अब 24.15 में से 24.15 में से अगर हम घटा दें 7.88, अगर हम घटा दें तो 15 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, और 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 14 में से 7 घटाएंगे 13 में से 7 घटाएंगे 6 बचेगा 1, अर्थात 16 अर्थात 2 माध्य, एक तरफ बचेगा आपका 2 माध्य और एक तरफ घटाने पर बचेगा 16.27। 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाकर अगर भाग कर देगा तो माध्य बराबर आपको मिलेगा 2 से जब भाग करेंगे तो 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, 8.135 आपको माध्य कितना मिलने वाला है 8.135। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें माध्यक निकालना है, और माध्यक आप मतलब सामान्य आंकड़ा दिया गया, आप माध्यक आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।